आत्माओं की दुनिया का हमारी दुनिया से बहुत ही रहस्यमय संबंध होता है और कई बार जो भटकती आत्माएं होती हैं या तो किसी सामान से लैच हो जाती हैं या फिर किसी जगह से या फिर किसी इंसान से। तो आत्माओं का कुछ भी ऐसा ठिकाना नहीं होता कि वो पर्टिकुलर कहाँ होंगी, लेकिन जब भी आत्माएं किसी ऑब्जेक्ट में होती हैं, किस जगह पे होती हैं, वो जगह बेशक बहुत ही खतरनाक बन जाती है किसी भी इंसान के लिए। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई हॉरर इंसिडेंस है या फिर आप किसी को जानते हैं जिसके साथ कभी कुछ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसका नाम है himanshi_horror stories teller। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार। कहानी शुरू होती है एक हस्बैंड वाइफ से जिनका नाम था प्रिया और रमेश। इन दोनों की ऐसी जॉब थी कि ये लोग एक शहर में साथ में रहते थे और एक ही ऑफिस में काम करते थे। सब कुछ बहुत सॉर्टेड था और लाइफ हमेशा से इनके हिसाब से ही रही, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन शायद इनका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ जब से इन्होंने एक नया फ्लैट लिया। नए फ्लैट में कुछ टाइम पहले शिफ्ट हुए थे और अभी भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अब एक दिन की बात है, रमेश बहुत नींद में था और उसको एकदम से फोन बजने की आवाज आई। जैसे फोन बजने की आवाज आई, रमेश ने प्रिया को उठाया कि देखना फोन बज रहा है क्या। प्रिया ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो और नींद में थी। उसने कंबल ओढ़ा और वो उधर पलट गई। तो रमेश खुद ही नींद से उठा और अपना फोन देखा, उसने बज नहीं रहा था। तो प्रिया का फोन देखने लग गया, वो भी नहीं बज रहा था। लेकिन उस फ्लैट में फोन बजने की आवाज बहुत तेज से आ रही थी, जैसे कि रिंग करे जा रहा है। रमेश गया, उसने बाहर जो कॉमन फोन होता है ना, कॉमन एरिया में लगा होता है, वहां जाके देखा, वहां भी कोई बेल नहीं, कुछ भी नहीं बज रहा है। ये सब कुछ देखते देखते रमेश का ध्यान गया पुराने स्टोर रूम में, जिसको ओनर ने मना किया था खोलने के लिए, क्योंकि अभी भी जो पुराने लोग रह के गए थे यहाँ पे, उनका कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था। तो रमेश को आवाज उधर से आ रही है और अब वो फोन की घंटी रुक नहीं रही थी। तो रमेश ने ना चाहते भी स्टोर रूम खोल दिया। स्टोर रूम खोला, सब डब्बे वगैरह बहुत सारे पड़े थे स्टोर रूम में, बिल्कुल ही इधर उधर बिखरे हुए। और सामने ही एक डब्बे पे पुराना सा फोन रखा था जिसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही सेट रखा हुआ है बस फोन का। वो सेट लगातार बजे जा रहा है। तो रमेश को डाउट सा हुआ, लेकिन उसने बस उठा लिया फोन डायरेक्टली कि बस ये शोर ना हो। जैसे रमेश ने फोन उठाया, फोन बजना बंद हुआ और सामने से भी कोई आवाज नहीं आई। 4-5 सेकंड रमेश ने हेलो हेलो बोला, कोई भी आवाज नहीं, फोन कट गया। जैसे रमेश फोन रख के वापस जाने वाला हुआ, फोन फिर बजने लग गया। अब जैसे ही फोन बजा, फिर रमेश ने उठाया। इस बार भी फोन उठाने के बाद कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसको अब सुनाई दे रहा था कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। और वो जो रोने वाला इंसान है वो कोई बूढ़ा इंसान है, और जैसे जैसे वो रो रहा है उसकी रोने की आवाज दूर हो रही है। और उसी घर में जहाँ पे भी वो बूढ़ा रो रहा होगा, किसी के चलने की भी आवाज आ रही है लगातार। और इसी चक्कर में रमेश डर गया और वो बूढ़े को आवाज देने लग गया, कोई है उधर, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, हेलो हेलो। लेकिन बूढ़ा जो भी था वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इतने में ही रमेश को सुनाई पड़ रहा है कि उसके घर में भी एक लिविंग रूम से निकलती हुई पैरों की आहट कहीं और जा रही है। और रमेश को अब 2 जगह से पैरों की आहट सुनाई पड़ रही थी, एक कॉल पर से और एक रियल लाइफ में। रमेश फोन छोड़ के गया बाहर की तरफ देखने, लेकिन उसके लिविंग रूम के साइड में कोई भी नहीं था। इवन जो पूरा बरामदा था वहां पे भी कोई नहीं था। वापस गया रमेश, उसने फोन उठाया, बूढ़ा कुछ नहीं बोला, उसने फोन रख दिया और जाके अपने रूम में सोने लग गया। अब वो सोने की कोशिश कर रहा है रमेश, लेकिन वो फोन में से जो आवाज बूढ़े की आ रही थी ना, और वो जो चलने की आवाज आ रही थी, वो आवाज जा ही नहीं रही है। उसके दिमाग में वो आवाज जैसे बैठ गई हो, वही उसके चलने की आवाज जो भी चल रहा होगा और वो बूढ़े का रोना उसके दिमाग में कैद हो गया। वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहा है, सुन नहीं पा रहा, सो भी नहीं पा रहा है, बस लेटे लेटे उसको वही आवाज सुनाई पड़ रही है। अब उसकी सुबह वाइफ उठी, क्योंकि ऐसा होता था कि उसका हस्बैंड रोज लेट तक सोता था और प्रिया ही उसको उठाया करती थी। लेकिन आज रमेश पहले से जगा हुआ था और उसके चेहरे पे बहुत थकान थी और जैसे वो रात भर सोया ही ना हो। तो प्रिया रमेश को पूछने लग गई, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो रमेश प्रिया को बोलने लग गया कि प्रिया वो बूढ़े का फोन आया था, और पता नहीं क्या बोलने लगी, लेकिन प्रिया को समझ नहीं आया क्या बता रहा है, क्या कह रहा है। अब एक दिन प्रिया ने नोटिस किया, चलो कोई बात नहीं, उस दिन रमेश ने कैसे मैनेज किया। नेक्स्ट डे रमेश के साथ फिर वैसा ही हुआ। रमेश गया, उसने फोन उठाया और वापस अपने रूम में आया, और अब वो प्रिया का जो मतलब नींद थी ना, पूरी इम्पैक्ट करने लग गई थी, क्योंकि रमेश पूरी रात सोता नहीं था और प्रिया भी
जब उठती थी तो रमेश एकदम पागलों की कंडीशन में हुआ करता था। वो कुछ भी बोल नहीं पाता और वो डर के मारे जैसे पता नहीं क्या कर रहा। मतलब वो सोता बिस्तर पे प्रिया के साथ में। प्रिया ने सोचा कि एक बार वो देखेगी कि रमेश को क्या होता है, कि रमेश रात भर नहीं सो रहा है और उसके साथ इतने बिहेवियर चेंजेस भी हो रहे हैं, क्या हो रहा है। प्रिया भी एक दिन नहीं सोई, उसके पास में लेटी रही। और अब वही टाइम हुआ 1 बजे रात के। रमेश ना चाहते हुए नींद में ऐसे उठा और सामने स्टोर रूम की तरफ देखने लग गया। और उसे पता नहीं क्या हुआ था, उसने दोनों तकिया उठाए और अपने कान के पास एकदम कान बंद कर लिया, जैसे वो किसी आवाज को इग्नोर करना चाहता हो। और प्रिया उस चीज को देख रही थी बहुत। उसने तकिया पूरा कान में ऐसे प्रेस कर लिया आपने, लेकिन वो बिल्कुल ही फिर गुस्से में उठा और तकिया छोड़ के स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ा। स्टोर रूम की तरफ जैसे ही आगे बढ़ा, जाके वहाँ पे उसने वही फोन उठाया। फिर वैसे उसने कुछ वियर्ड हरकतें की और आके बिस्तर पे बैठ गया। और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो रमेश था वो अपने वश में ही ना हो, या फिर मतलब आउट ऑफ द माइंड हो जाता है बंदा ना, उस टाइप का था। प्रिया ने उस टाइम उसको थोड़ा बहुत पानी और नींद की गोलियां मिला के पानी में दी कि वो चुपचाप सोए, कम से कम कुछ तो शांति होगी दिमाग में उसके। उस रात रमेश पहली बार इन हफ्तों में आराम से सोया। और सो के जब वो सुबह उठा, वो प्रिया को बताने लग गया सब कुछ और बोलने लग गया कि ये फ़ोन उसे कैसे परेशान करता है। और रोज़ रोज़ के कानों में एक ही आवाज़ बजती है, वो बूढ़े आदमी की आवाज़ और वो पैरों की आवाज़। और वो आवाज़ कभी कहीं नहीं जाती, चाहे जहाँ चला जाए, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो आवाज़ नहीं जाती। तो प्रिया ने कहा कि हाँ मैं समझती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो समझाया। लेकिन उन्हीं बातों के बीच में रमेश एकदम से उठा और स्टोर रूम की तरफ भागा गया वहाँ पे, और वो उठा के फ़ोन बाहर लेके आया और प्रिया को बोलने लगा, देखा यही फ़ोन है और ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इस पे कॉल्स आते हैं। और जैसे ही मैं कॉल उठाता हूँ वो बूढ़ा आदमी रोने लग जाता है। और वो ये सब प्रिया को बताते बताते बालकनी के साइड आगे बढ़ा। बालकनी से उसने फ़ोन को बहुत ताकत से फेंका और फेंकने के बाद प्रिया को बोला, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अब शायद ये बूढ़ा आदमी मुझे कभी परेशान नहीं कर पाएगा और अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम भी आराम से सो सकती हो। अभी रमेश बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था, बहुत नॉर्मल। लेकिन बालकनी में खड़ा होकर रमेश, उसको नहीं पता क्या हुआ, उसका पैर कैसे लड़खड़ाया, कुछ भी सामने खड़ी प्रिया को भी समझ नहीं आया। लेकिन रमेश का पैर एकदम से फिसला और वो बालकनी से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही रमेश की डेथ हो गई। और प्रिया ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखती रही, उसको समझ नहीं आया, उसको विश्वास नहीं आया कि हो क्या गया ये सब कुछ। मतलब ये कुछ मिनट्स का खेल था। और अब भी इन सब चीजों को वो प्रोसेस कर ही रही थी कि स्टोर रूम से वापस से फोन बजने की आवाज आने लगी। फोन की आवाज वैसे ही तेज थी जैसे उस रात आ रही थी रमेश को। प्रिया बस पता नहीं कैसे बंधे हुए पैरों के साथ में स्टोर रूम के साइड गई और उसने अब फोन उठाया। जैसे ही फ़ोन उठाया उसने 2-4 सेकंड सामने से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन अब सामने से एक इंसान के रोने की आवाज़ आ रही थी। और ये आवाज़ किसी और की नहीं, रमेश की थी। और सेम वैसे ही पैरों के चलने की आवाज़। तो शायद ये आवाज़ जो ये लोग थे उनकी ही चलने की थी, और जो इसके पहले बूढ़ा आदमी मरा होगा वो किसी और की वजह से मरा होगा। मतलब ये एक लूप टाइप का था जिसमें अब प्रिया भी फंस गई थी। तो अब प्रिया के साथ भी शायद वही होना था जो रमेश के साथ हुआ और जो उस बूढ़े के साथ हुआ। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना मतलब में नेतागिरी करने का फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आपकी है उसको क्लेम करें। मतलब अगर आपके फ़ोन पे फ़ोन उठाएं, दूसरों के फ़ोन उठा के उनको आंसर ना करें, वरना कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है।